हेलो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। रवि और रिया, दो जिज्ञासु आत्माएं, हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। इस बार उनका लक्ष्य था झारखंड के घने जंगलों में छिपा हुआ एक प्राचीन मंदिर। उनके हाथ में एक पीढ़ियों पुराना नक्शा था जो मंदिर तक जाने वाली गुप्त रास्ता का दावा करता था। उत्साह से भरपूर रवि और रिया जंगल में दाखिल हुए। नक्शा उनकी राह बता रहा था, लेकिन घने पेड़ों और उलझी हुई लताओं ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी। सूरज ढलने लगा और जंगल का सन्नाटा भयानक रूप लेने लगा। रिया घबराने लगी। रवि, मुझे लगता है हम भटक गए हैं। रवि ने उसे आश्वस्त किया। नहीं रिया, नक्शा सही है, बस थोड़ा और चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, वैसे वैसे उनकी उम्मीदें कम होती गईं। नक्शा फट गया और रास्ता गायब हो गई। वे अब घने जंगल के बीच फंस गए थे, अकेले और भयभीत। अचानक रिया ने पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी देखी। आशा की एक किरण की तरह उन्होंने उस रोशनी की ओर चलना शुरू किया। कुछ ही देर में वे खुद को एक प्राचीन मंदिर के सामने पाए। यह वही मंदिर था जिसकी तलाश में वे थे। रवि और रिया मंदिर के अंदर गए। हवा ठंडी और नम थी और मूर्तियों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। फिर भी मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक आवाज आई। एक बूढ़ा साधु हाथ में लालटेन लिए उनकी ओर देख रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है बच्चों, मुझे पता था कि तुम आ जाओगे। रवि और रिया आश्चर्यचकित थे। उन दोनों ने पूछा कि आप कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, यह मंदिर एक रहस्य रखता है। जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करते हैं वे इसे ढूंढ लेते हैं। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक ऐसे वादे की जो सदियों पहले टूट गया था, और एक शाप की जिसने जंगल को घेर लिया था। वादा पूरा करने से ही शाप टूट सकता था। रवि और रिया समझ गए। वे इस रहस्य को सुलझाने और जंगल को मुक्त करने के लिए चुने गए थे। साधु ने उन्हें बताया कि मंदिर के अंदर ही एक गुप्त सुरंग है जो उन्हें शापित वस्तु तक ले जाएगी। लेकिन सुरंग खतरनाक थी और केवल वही इसे पार कर सकते थे जिनका दिल शुद्ध हो। हवा में एक सन्नाटा छा गया था, जैसा कि रवि और रिया ने साधु की बातों को पचा लिया था। एक गुप्त सुरंग, एक टूटा हुआ वादा और एक जंगल का शाप, यह सब एक साहसी परीक्षा की तरह लग रहा था जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन फिर रिया की आंखों में एक चमक दिखाई दी। हम कर सकते हैं रवि, हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। उसने दृढ़ता से कहा। रवि ने उसकी तरफ देखा और उसने देखा कि उसकी आंखों में वही दृढ़ता झलक रही है। हाँ, वे साथ थे और साथ में वे कुछ भी हासिल कर सकते थे। साधु ने उनकी सहमति देखी और मुस्कुराया। उसने उन्हें मंदिर के अंदर एक छिपे हुए दरवाजे की ओर निर्देशित किया जो सूर्य की किरण पड़ने पर ही खुलता था। सूर्योदय होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, इसलिए उन्होंने मंदिर में ही प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात भर वे साधु की कहानी के बारे में सोचते रहे। उन्होंने सीखा कि कैसे सदियों पहले एक राजकुमार और एक जंगल की आत्मा के बीच एक वादा हुआ था। राजकुमार ने वादा किया था कि वह जंगल की रक्षा करेगा, लेकिन उसने अपना वचन नहीं निभाया। इस विश्वासघात के कारण जंगल पर शाप गिर गया और यह उसी तरह से अंधकार में फंसा रहा। रवि और रिया को समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है। उन्हें उस टूटे हुए वादे को पूरा करना था, जंगल की आत्मा का विश्वास जीतना था। लेकिन कैसे? सुबह होने से पहले साधु ने उन्हें एक छोटी सी पोटली दी जिसमें चंदन की लकड़ी और सुगंधित तेल था। उसने उन्हें बताया कि यह जंगल की आत्मा को खुश करने के लिए एक भेंट है। जब सूरज निकला तो गुप्त दरवाजा खुल गया। रवि और रिया अंदर गए, साधु की चेतावनी को याद करते हुए
केवल शुद्ध दिल ही सुरंग को पार कर सकते हैं। सुरंग अंधेरी और नम थी और हवा में एक भयानक ठंड थी। अजीब आवाजें और अस्पष्ट आकृतियों ने उन्हें डराया, लेकिन रवि और रिया ने हार नहीं मानी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी दृढ़ता ही उनका रास्ता रोशन कर रही थी। अंत में वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा के केंद्र में एक विशालकाय पत्थर का बुत था, जिसके चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। रवि और रिया ने भेंट चढ़ाई और एक छोटी सी आग जलाई। आग की रोशनी में उन्होंने देखा कि पत्थर के बुत के पैरों के पास जमीन पर एक गहरा गड्ढा है। गड्ढे के अंदर एक छोटा सा पत्थर का ताबीज चमक रहा था। ये वही ताबीज था जो राजकुमार ने जंगल की आत्मा को दिया था, लेकिन विश्वासघात के बाद उसने इसे त्याग दिया था। रवि ने ध्यान से ताबीज को उठाया और उसे बुत के हाथ में रखा। उसी क्षण गुफा में एक कंपन महसूस हुई। अंधकार हटने लगा और हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई। जंगल की आत्मा प्रकट हुई। एक हिरण के रूप में उसकी आंखों में आभार झलक रहा था। वह रवि और रिया की ओर झुका और उनका धन्यवाद किया। जंगल का शाप टूट चुका था। पेड़ों पर पत्ते लौट आए। सूरज की किरणें घने पेड़ों के माध्यम से चमकने लगीं और जंगल एक बार फिर से जीवन के साथ गूंज उठा। रवि और रिया एक दूसरे को गले लगाकर हंस पड़े। उन्होंने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक बूढ़े जंगल को उसके प्राचीन गौरव की ओर लौटा दिया था। साधु ने उनका हौसला बढ़ाया और अपने वादे के मुताबिक जंगल की गुप्त रास्ता बताई, ताकि वे सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। जंगल से बाहर निकलकर सूरज की गर्म किरणें उनकी त्वचा को सहला रही थीं। पक्षियों का मधुर चहचहाट हवा में भर गया था, मानो जंगल उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। रवि और रिया मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देखे। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें और करीब ला दिया था और उनके दिलों में जंगल के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया था। तो दोस्तों, देखा, अपने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ कुछ भी संभव है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार, रहस्यमय और शिक्षा से भरपूर कहानियाँ सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। मिलते हैं तब एक और नई कहानी में। नमस्कार।